हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जय श्री श्याम, भारत माता की जय। आज मैं फिर एक चौपाई लेकर के आया हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितनी बढ़िया चौपाई लिखी हुई है। पता नहीं आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ा ज़रूर करें। कहीं भी रहें, अगर फुर्सत मिले ज़रूर चौपाई पढ़ा करें। इससे आपका मन जो है शांत रहेगा। किसी काम में आपका मन, किसी भी काम करोगे उसमें आपका मन लगेगा, मन आपका भटकेगा नहीं। मैं आपको चौपाई बोलता हूँ, चौपाई सुनिए। और चौपाई आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। सुबह सुबह किसी चौपाई सुनने कर मिल जाए तो फिर। चौपाई क्या लिखते हैं भगवान तुलसीदास जी, कितनी बढ़िया चौपाई लिखा है कि लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनई है कोई। यस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सनुमाने। रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण को समाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनवाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेवी जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। इसके आगे गोस्वामी जी तीस कहते हैं कि सनुमान सूर्य मुनि बंद बैठे, उतर दिश देख भय। नभ धूर खग मृग भूर भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसीदास उठे, अलौकिक कारण का चित चकित रहे। सब समाचार की रात कोल्हिन, आई तही अवसर गए। भावार्थ, देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठकर उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है और पशु सभी व्याकुल होकर प्रभु आश्रम को आ रहे हैं। तभी कोल भीलों ने आकर सब समाचार सुनाया। फिर क्या लिखते हैं कि तुलसीदास ने लिखा कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। इसके आगे गोस्वामी जी सिखाते हैं कि बहुरी सोच बस भेसियर बनु, कारण कमन भरत वागमनु। एक आय यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीता जी भी रामचंद्र जी से पुनः सोच के बस में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी चतुरंगी सेना भी आई है। फिर क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुनी राम ही भायति ये सोचू, यित पितु बचयित बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच, भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। इसके आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खगारू, कहत समय समनीत विचारू। भावार्थ, तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में तो वह समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे हैं। फिर क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने कि बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमन स्वामी, आपुन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। मैं सेवक को अपनी समझ की बात कहता हूँ। कि इसके आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ सुहद सुठ सरल चितशील, स्नेह निधान सब पर प्रीत परबीत जिय, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुखद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास और अपने हृदय में सबका अपने ही समान जानते हैं। कितनी बढ़िया तुलसीदास जी ने बात कही हुई है। दोनों भाइयों को ले करके कैसे भरत जी राम जी को लेने के लिए गए हैं। अगर ये भजन, अगर ये रामचरितमानस की चौपाई आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे शेयर ज़रूर करिए। जय श्री श्याम।